हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। और आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है अपोस्ट्रॉफी पर। अपोस्ट्रॉफी पे एक वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स को दिखा था कि अपोस्ट्रॉफी होता क्या और बेसिक सी जो चीज़ें हैं या फिर एरर्स पूछी जाती है वो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो सेशन है वो थोड़ा सा एडवांस है, मतलब बैंक्स वगैरह एग्जाम्स में एसएससी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट डिफरेंट वर्जन है, समझने में थोड़ी दिक्कत आती है पर बहुत आसान है। उस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, फटाफट से इसमें एरर क्या है वो फाइंड करिए। क्वेश्चन है आपके सामने, अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर केम टू मी यस्टरडे एंड आस्क्ड मी फॉर सम मनी। अगर आपको इसका आंसर आ जाता है तब फटाफट कमेंट करके बताइए। हाँ, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपका आंसर आ गया होगा। और आंसर जो है मैं बता देती हूँ, इसमें आंसर लगेगा या फिर अपोस्ट्रोफी लगेगा ब्रदर्स के साथ। ये वाले पार्ट में हमारी एरर थी। अब ऐसा हुआ क्यों? इस सेंटेंस को मैं थोड़ा हिंदी में समझने की कोशिश करती हूँ। इसका मतलब है, अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स केम टू मी यस्टरडे एंड आस्क्ड मी फॉर सम मनी। मेरे भाई के बहुत सारे दोस्तों में से कोई एक दोस्त आया जिसको मैं नहीं जानती, जस्ट इंडेफिनिट है वो मेरे लिए। इंडेफिनिट है कैसे पता चला? क्योंकि आप यहाँ पर बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल को यूज़ किया है। और फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स मतलब मेरे ब्रदर के बहुत सारे फ्रेंड्स में से कोई एक फ्रेंड आया जो कि मेरे लिए अननोन था, इंडेफिनिट था। वो क्या हुआ, आया मेरे पास, कब आया? कल आया, और उसने मुझसे कुछ पैसे मांगे। ठीक है, ये इसका मतलब था। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको अच्छे से समझते हैं। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, अ पिक्चर ऑफ वेद, पहला सेंटेंस, और अ पिक्चर ऑफ वेद्स। क्या अंतर है? क्या ये दोनों सेंटेंस सेम है या फिर दोनों सेंटेंस में कुछ अंतर है? जी हाँ, अंतर है, और बहुत बड़ा अंतर है जो कि उन दोनों के ही मीनिंग्स चेंज कर देगा। अब प्यारे स्टूडेंट्स, आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए, अ पिक्चर ऑफ वेद एक पिक्चर है किसकी? वेद की। यानी कि वेद नाम का कोई एक प्रॉपर नाउन है, एक पर्सन है, एक बच्चा है, उसकी एक पिक्चर की मैं बात कर रही हूँ। अ पिक्चर ऑफ वेद, आई हैव अ पिक्चर ऑफ वेद, मेरे पास एक पिक्चर है वेद की, बस इसका ये मतलब आ रहा है। लेकिन सेकंड जो है ना, सेकंड जो वेरिएशन है उसमें ये बोला गया है अ पिक्चर ऑफ वेद्स। इसका मतलब ये हो जाता है कि पिक्चर ऑफ वेद्स मतलब वेद की बहुत सारी पिक्चर्स में से एक पिक्चर की मैं क्या कर रही हूँ? बात कर रही हूँ। इसका मतलब ये है। आप खुद सोच के देखिए, कोई वेद नाम का पर्सन होगा, कोई भी लाइफ में पर्सन होता है, तो उसके एक ही पिक्चर रहेंगे कि बहुत सारे पिक्चर्स रहेंगे, फोटोज रहेंगे, बहुत सारे फोटोज रहेंगे ना। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि उसके बहुत सारे फोटोज में से कोई एक फोटो है मेरे पास, तो उस केस में आप क्या बोलोगे? अ पिक्चर ऑफ वेद्स। गेटिंग माई पॉइंट? अदरवाइज आप क्या बोलोगे? अ पिक्चर ऑफ वेद मतलब सिर्फ एक पिक्चर वेद की, अगर आपको ये फोकस करना है। पर अगर आपको इस बात पे फोकस करवाना है कि बहुत सारे पिक्चर में से कोई एक पिक्चर, देन यू विल हैव टू यूज अपोस्ट्रोफी। एक और एग्जांपल देखते हैं, अ शर्ट ऑफ वासु, ये पहला सेंटेंस। दूसरा है अ शर्ट ऑफ वासूस, ये दो सेंटेंस है या फिर दो फ्रेजेस हैं आपके पास। दोनों के मीनिंग्स आपको अब क्लियर होंगे। अगर आप पहले इसमें कह रहे हो शर्ट ऑफ वासु मतलब एक शर्ट, कोई भी वासु की कोई एक शर्ट, अगर आप ये बात कह रहे हो, इससे ये क्लियर हो रहा है कि वासु के पास सिर्फ एक शर्ट है, सिर्फ एक शर्ट है, ठीक। बट अगर आप ये वाली बात कह रहे हो शर्ट ऑफ वासूस मतलब वासु के पास जितनी भी शर्ट्स हैं, मान लिया वासु के पास 10 शर्ट्स हैं, तो आप उसमें से कोई एक शर्ट की बात कर रहे हो। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पर आपने बोला अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर। यहाँ पर ये क्लियर नहीं हो रहा है कि मेरा ब्रदर का सिर्फ एक फ्रेंड है, मेरे ब्रदर के बहुत सारे फ्रेंड होंगे ना। तो इसमें मैं ये कहना चाह रही हूँ, मेरे ब्रदर के बहुत सारे फ्रेंड्स में से कौन आया है? कोई एक फ्रेंड आया। तो कोई एक फ्रेंड उठाने के लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ा है? अपोस्ट्रोफी एस। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों को लगता है यहाँ पे ऑफ लगा ही दिया है, तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगाने की ज़रूरत क्या है?
बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी बेटा, बट अगर आप अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। अगर आप विदाउट अपोस्ट्रोफी भी ले रहे हैं तो सेंटेंस सही है बट मीनिंग डिफरेंट है। अगर आप अपोस्ट्रोफी यूज़ कर रहे हैं तो ये ले रहा है मल्टीपल में से, बहुत सारे में से कोई एक को, बट अगर आप अपोस्ट्रोफी के बिना उसको यूज़ कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक की ही बात कर रहा है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए सेकंड कॉन्सेप्ट को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपके पास एक क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करिए और आंसर ढूंढिए। क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन है आपके सामने, आई विजिटेड रिंकूज एंड नेहाज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट। मतलब मैंने रिंकू का और नेहा का घर 2 बार विजिट किया बट कपल जो थे, वो जो कपल था वो क्या था? एब्सेंट था, वो वहाँ मुझे नहीं मिला। आप खुद सोच के देखो इसमें एरर क्या होना चाहिए। बहुत मतलब अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे ना आंसर आ जाएगा। अब आंसर है या फिर एरर है इस पार्ट में। यहाँ पर हम रिंकूज एंड नेहास की जगह हम यूज़ करेंगे रिंकू एंड नेहास हाउस। भाई हिंदी में सोचो, मैंने विजिट किया रिंकू और नेहा का, ठीक है ना। अगर कपल है तो भाई एक ही तो घर में रहते होंगे, घर ऐसे नहीं मंदिर बन गया। अगर घर होगा तो ऐसे ही होगा ना, तो कपल तो एक ही घर में रहेगा ना, उनका घर तो एक ही होगा। तो रिंकू और नेहा का घर, तो का सेंस आपको कहाँ मिल रहा है? नेहा के साथ मिल रहा है, रिंकू के साथ नहीं मिल रहा। तो आप क्या यूज़ करोगे? आई विजिटेड रिंकू एंड नेहाज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट। अगर मैं इस सेंटेंस को करेक्ट मानती हूँ, आई विजिटेड रिंकूज एंड नेहाज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट, इसका मतलब ये आएगा कि रिंकू का घर अलग है, नेहा का घर अलग है। पर हमें कैसे पता कि रिंकू और नेहा एक ही घर में रह रहे हैं? हमें ये क्लियर हुआ, द वर्ड गिवन इन द सेंटेंस इज कपल ओवर हियर। यहाँ पे कपल वर्ड दिया हुआ है, इससे हमने सेंस लगाया कि उन दोनों का घर क्या है? एक ही है। तो आप इसको रीड करोगे तो कैसे बोलोगे? आई विजिटेड, मैंने विजिट किया रिंकू और नेहा का घर, ऐसे तो बोलते हो। तो आई विजिटेड रिंकू एंड नेहाज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट। आपको चेक करना होगा अगर वो दोनों सेम ही हैं, उनसे रिलेटेड जो आप पोजीशन में लेके जा रहे हो ना उनको, अगर वो सेम है, हाउस रिंकू का भी है और नेहा का भी है, एक ही घर, रिंकू भी उसी में रहता है, नेहा भी उसी में रहती है, अगर वो सेम नाउन है तो आपको डबल एक के बाद एक अपोस्ट्रोफी की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक के साथ ही यूज़ करेंगे। और वो किसके साथ यूज़ करेंगे? सबसे बेस्ट तरीका होता है हिंदी के थ्रू से पढ़ो, रिंकू और नेहा का। तो का जहाँ आ रहा है वो कौन लेता है? हमारा अपोस्ट्रोफी है। सबसे बेस्ट तरीका है इस तरीके से समझेंगे, ठीक है। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं आंसर। थर्ड क्वेश्चन सामने आपके, सब फटाफट एरर फाइंड करिए। इसमें क्या है? सेंटेंस है, वन शुड पुट वंस साइन केयरफुली एंड ओनली आफ्टर रीडिंग द एंटायर डॉक्यूमेंट। वन इज़ अ प्रोनाउन, एक प्रोनाउन होता है और इसके लिए जो पॉजिटिव केस होता है वो वंस ही यूज़ होता है, ठीक है। क्योंकि अपोस्ट्रोफी पोजीशन बताते हैं नाउन का, लिविंग का, तो नाउन का रिप्लेसमेंट कौन होता है? प्रोनाउन होता है। तो हम प्रोनाउन के साथ भी अपोस्ट्रोफीज यूज़ करते हैं या फिर पॉजिटिव केस यूज़ करते हैं। कैसे होता है आगे आने वाले सेशंस में आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। इसमें फटाफट एरर क्या निकली है हमारी? वो एरर निकली है साइन की जगह हम यूज़ करेंगे सिग्नेचर। और ऐसा क्यों भाई? साइन में क्या गलती थी? साइन में ये गलती थी कि हमेशा आप ध्यान रखेंगे जिस भी पर्सन को या फिर जो भी आप पोजीशन लेते हैं वो पोजीशन लेना आप हमेशा नाउन का करते हैं। पोजीशन लेता भी नाउन है, लिविंग बीइंग लेता है, और जिस चीज़ का लेता है वो भी नाउन ही होनी चाहिए। ऐसा क्यों? समझ के देखते हैं। हमने कहा था, अगर मैं एग्जाम्पल देखूं तो कमलेश हाउस, सीमास किचन, रजनीस डॉग, मोहन्स बुक। यहाँ पे बुक लिख लेते हैं। अब आप इस सभी चारों एग्जाम्पल्स में एक चीज़ नोटिस करिए, मैंने बताया था अपोस्ट्रोफी आप हमेशा किसके साथ लगाते हैं? लिविंग बीइंग्स के साथ लगाते हैं। तो ये सभी लिविंग बीइंग्स से माना। पर आप जो पोजीशन ले रहे हो, अब ये जो कमलेश है उसके पास पोजीशन है किसका? घर का, कमलेश का घर, हाउस। हाउस को भी मैंडेटरीली क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए।
सीमा, सीमा का क्या, किचन, तो किचन जो है ये भी क्या होना चाहिए, नाउन ही होना चाहिए। नेक्स्ट, रजनीश डॉग, रजनी का डॉग, तो ये डॉग भी क्या होना चाहिए, नाउन ही होना चाहिए। मोहन्स बुक, मोहन की किताब, तो ये भी क्या होना चाहिए, नाउन ही होना चाहिए। एक और देख लेते हैं। अगर मैं एक सेंटेंस लूँ यहाँ पर, तो अगर मैंने बोला आशूज इंटेलिजेंस, आशूज इंटेलिजेंस, तो आशु की बुद्धिमत्ता, और बुद्धिमत्ता अपने आप में क्या है, नाउन है। अगर आप ये ऐसा कहते हैं आशूज इंटेलिजेंट, ये कहना गलत होगा। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंट आप जानते हैं क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। कैसे? इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, बुद्धिमान यानी कि विशेषता, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। बट अगर मैं इंटेलिजेंस यूज़ करती हूँ तो इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, और बुद्धिमत्ता का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ नाउन। तो यहाँ पर भी अगर आप अपोस्ट्रोफी के साथ ले रहे हो तो ये क्या होना चाहिए, नाउन ही होना चाहिए। अब अगर आप इस सेंटेंस में देखोगे तो आपने अपोस्ट्रोफी तो लिया, तो फिर यहाँ पर जो भी वर्ड आ रहा होगा वो क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने देखा कि साइन क्या होता है। साइन एक तरह का वर्ब है, साइन एक वर्ब है, क्रिया को बताता है। साइन का मतलब होता है यू आर डूइंग समथिंग, यू आर साइनिंग, ये होता है साइन। ठीक है, साइन को अगर समझ में नहीं आया तो मैंने बताया था, जब भी कंफ्यूजन हो कि वर्ब है या नहीं है तो आप ये चेक करो क्या इसके पांचों फॉर्म्स बना पा रहे हो। तो साइन, साइंड, साइंड और साइनिंग, साइंस, इस तरह से आप पांचों फॉर्म्स बना लोगे। तो ये एक वर्ब है, मुझे चाहिए इसका नाउन। तो साइन इज अ वर्ब एंड सिग्नेचर इज नाउन, तो आप यहाँ पर क्या यूज़ करोगे, अप्रोप्रिएट जो है वो है सिग्नेचर। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पर अगेन सेंटेंस करेक्ट ही लग रहा था क्योंकि हम साइन ही बोलते हैं, बट साइन इज अ वर्ब एंड आई नीड a noun over here, that's why I have used signature in place of sign. I hope concept clear हुआ होगा। ये कुछ 3 कॉन्सेप्ट्स थे जो इम्पॉर्टेंट थे, एडवांस लेवल है। कुछ दिक्कत आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके इसमें पूछ लीजिएगा। ये जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं इस पे फटाफट क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए अगेन 3 क्वेश्चंस हैं, फटाफट सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करिए और एरर फाइंड करिए कि कौन से सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है। आई थिंक मैंने पार्ट नहीं डिवाइड किया है, आप उसमें फटाफट देख लीजिएगा बस कि एरर कहाँ पर आ रही है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश प्रेजेंट कंडीशन क्लियरली इंडिकेट्स दैट बोथ द कंट्रीज विल फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। अब देखिए, क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश की सेम प्रॉब्लम है? क्यों? क्योंकि प्रेजेंट कंडीशन पोजीशन में जा रहा है, तो क्या इनकी प्रेजेंट कंडीशन दोनों देशों की एक ही रहेगी कि बांग्लादेश अलग कंडीशन रहेगी ऑब्वियसली, और पाकिस्तान अलग देश है उसकी अलग कंडीशन रहेगी, यही तो होगा। तो यहाँ पर तो मैंने अपोस्ट्रोफी एस सिर्फ बांग्लादेश के साथ लगाया है, इसका मतलब क्या, पाकिस्तान और बांग्लादेश क्या है, एक ही जगह, या फिर उन दोनों की कंडीशन सेम ही है? नहीं, पर ये तो अलग अलग देश हैं, अलग अलग ही है, क्योंकि हमें कहीं एक होने का सेंस मिला ही नहीं। हमने वो एग्जाम्पल देखा था उसमें हमें कपल मिल गया था, तो कपल से हमें ये सेंस मिल गया था कि उनका घर एक ही है, बट यहाँ पर तो ये अलग अलग देश हैं, तो आपको ऑब्वियसली अलग अलग चीज़ ही बताना पड़ेगी। तो आप कैसे बोलोगे पाकिस्तान की और बांग्लादेश की जो प्रेजेंट कंडीशन है ऑब्वियसली अलग अलग देश है, तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश प्रेजेंट कंडीशन, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। चलिए सेकंड, द सिटी ऑफ सोनू इज मिसिंग एंड शी विल गेट एंग्री व्हेन शी कम्स टू नो दिस। एक सिटी है सोनू की, इज मिसिंग एंड शी विल गेट एंग्री, वो गुस्सा करेगी जब उसको इसके बारे में पता चलेगा। अब यहाँ पर जो एरर है वो है इस पार्ट में। आप क्या बोलेंगे, अ सिटी ऑफ सोनूस, सोनू की बहुत सारी सिटीज़ में से क्या होगा, एक सिटी क्या है सोनू की मिसिंग है, और वो गुस्सा करेगी जब उसको इसके बारे में पता चलेगा। इस कॉन्सेप्ट को हमने अच्छे से डिस्कस किया है। नेक्स्ट सॉन्ग, द टीचर डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज स्टूडेंट रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चन एंड देयर बाय वैक्सिंग हिम। टीचर को बिल्कुल पसंद नहीं है, अप्रूव नहीं करता है टीचर, क्या कि उसके क्या अप्रूव नहीं करता है, उसके स्टूडेंट का रेस करना स्टूपिड क्वेश्चन और उसको कंफ्यूज करना या इरिटेट करना, इस तरह का सेंस है। तो आप यहाँ पर देखो, जब आप इस सेंटेंस को अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपको एक चीज़ मिल रही है, वो ये, जो टीचर है वो अप्रूव नहीं करता, क्या नहीं अप्रूव करता है, उसके स्टूडेंट का रेस करना, उसके स्टूडेंट का, यहाँ पर कहीं ना मुझे का मिल रहा है। ठीक है, या तो का के लिए मैं क्या लगाऊं,
ऑफ लगाऊं, या फिर कौन लगता है अपोस्ट्रोफ एस। यहाँ पर मैंने देखा स्टूडेंट क्या है, लिविंग बीइंग है, तो बिल्कुल मैं क्या लगा सकती हूँ अपोस्ट्रोफ एस। तो जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा द टीचर डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज स्टूडेंट्स रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चन एंड देयरबाय वेक्सिंग हिम। सेंटेंस को अगर मैं हिंदी में पढ़ूँ तो टीचर अप्रूव नहीं करता है क्या उसके स्टूडेंट का रेस करना स्टूपिड क्वेश्चन और उसको इरिटेट करना। ये इन तीनों क्वेश्चन में एरर थी। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट सेशन का इंतज़ार कीजिए।